हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। धनवंत मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे जो कि रीमान इंटीग्रेबल से संबंधित होगा। इसके पहले वीडियो नंबर 3 और 4 में हम इन्फिमम, सुप्रीमम, बाउंडेड सेट और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जीएलबी और एलयूबी इन दोनों की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड का उपयोग इस थ्योरम में होने वाला है। तो हम इन कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। हमारा थ्योरम क्या है? थ्योरम है कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक f1 है, एक f2 है। रियल बाउंडेड फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है। तो प्रूफ करना है कि लोअर फंक्शन f1 प्लस f2 एट पार्टीशन P इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू लोअर फंक्शन f1 एट पार्टीशन P प्लस लोअर फंक्शन f2 एट पार्टीशन P। सेकंड क्या प्रूफ करना है? अपर फंक्शन f1 प्लस f2 एट पार्टीशन P और लेस देन आर इक्वल टू अपर फंक्शन f1 एट पार्टीशन P प्लस अपर फंक्शन f2 एट पार्टीशन P for all partition P belongs to partition at closed interval AB। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं और हम प्रीवियस वाले वीडियो में सारे डेफिनेशंस बता चुके हैं, तो उसको रिलेट करके देखेंगे। लिखते हैं इसमें, देखें क्या है। लेट P इक्वल टू, एक हमारे पास पार्टीशंस के लिए लिखेंगे x0, x1, x2, x3 डॉट 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 शो ऑन xn माइनस 1 xn इक्वल टू के साथ b, है ना। ये पूरा हमारे पास पार्टीशन a और b के बीच में है, पॉइंट्स हैं। b एनी पार्टीशंस लिख सकते हो इसमें, b एनी पार्टीशंस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एक कंडीशन तो ये है कि क्लोज इंटरवल ए बी के पार्टीशन पर जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। दूसरा, आल्सो लेट इंटरवल आई आर इक्वल टू एक्स आर माइनस 1 एक्स आर वेर एज आर इक्वल टू 1 2 3 अप टू शो ऑन n। ये पूरा पैकेट है। तो इस कंडीशन में लिख सकते हैं हम, हमारे पास दोनों फंक्शन क्या है, सिंस f1 एंड f2 इज बाउंडेड, f1 एंड f2 इज बाउंडेड। बात समझ पा रहे हो? बहुत सिंपल सी बात है। हमारे पास पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए बी के और हमने इन पॉइंट्स को तोड़ा है। हमारे पास इंटरवल क्या है, xr माइनस xr। r क्या है, नंबर ऑफ कितने पार्टीशंस बन सकते हैं। और फंक्शन कैसा हो जाएगा, f1 एंड f2 कैसा है, बाउंडेड है, जो कि हमारे पास दिया है थ्योरम में कि f1 एंड f2 आर रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन। तो वो बात हम लिख चुके हैं। आगे देखते हैं, इस कंडीशन में लिखेंगे अगर f1 f2 बाउंडेड है, इसका मतलब लिख सकते हैं implies दैट f1 प्लस f2 इज आल्सो बाउंडेड। बात तो सही है ना, आल्सो बाउंडेड। कंडीशन क्या हो जाता है, मान के चलते हैं लेट यम आर, स्मॉल एम आर, है ना, m1 आर एंड स्मॉल, ऐसे लिखो m1 आर, कहाँ लगाओ, स्मॉल m1 आर एंड m2 आर, स्मॉल m2 आर। ये सब क्या है, ये इन्फिमम और सुप्रीमम की कंडीशन है। बी द लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना। किसके लिए हो जाएंगे, फंक्शंस के लिए f1 प्लस f2। बात समझ पा रहे हो? ये mr और स्मॉल mr लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा और ये स्मॉल mr क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। इसी के क्योंकि फंक्शन f फंक्शन कितने में टूटा है, ये फंक्शन f है कितने पार्ट में टूटा है, f1 में और f2 में। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, m1r, ठीक ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड m2r, ये हो जाएगा लीस्ट अपर बाउंड m1r और ये लीस्ट अपर बाउंड m2r। ये सारे के सारे कंडीशंस हमारे पास गिवन किए गए हैं। तो किसके हो जाएगा,
ऑफ F1 प्लस F2 एंड ये कंडीशन हो जाएगा एंड F1 F2 आर इंटरवल आई आर, ठीक ना। तो ये कंडीशंस है, इस कंडीशन में लिख सकते हैं यहां से बाय डेफिनेशंस, हमको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम, पहला केस हम इन्फिमम के लिए डिस्कस करते हैं। बाय केस ऑफ इन्फिमम वी गेट दैट पहले इन्फिमम के लिए डिस्कस करेंगे। तो इन्फिमम में क्या हो जाएगा, M1 और ये M2R, स्मॉल M1 है और ये स्मॉल M2R। तो इन्फिमम के लिए डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन जो हो जाएगा वो आ जाएगा F1 ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू M1R, पहला केस हो जाएगा, है ना। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F2 फंक्शन F2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू M2R, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू M2R। ये इन्फिमम के लिए कंडीशन है। तो देयरफॉर इस कंडीशन में F1 ऑफ x प्लस F2 ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू M1R प्लस टाइम के साथ M2R। ये केस हमारे पास देख रहे हो बहुत इजी है कि F1 ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू इन्फिमम फंक्शन के लिए M1R, और दूसरा फंक्शन क्या है F2 ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू M2R। ये इन्फिमम के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है। तो इस कंडीशन में ये केस हो जाएगा, तो फंक्शन का ही तो पार्ट है F1x प्लस F2x, ये फंक्शन का ही पार्ट है। तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू किससे होगा, M1 प्लस M2R। इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, अगर फंक्शन टूट रहा है कितने पार्ट में, F1 और F2 में, तो ये कंडीशन स्मॉल mr इन्फिमम की कंडीशन, ये भी कितने पार्ट में टूटने वाला है, एक स्मॉल M1R और दूसरा स्मॉल M2R। तो इन दोनों का सम हमने लिखा है, समझ पा रहे हो। ये क्लियरेंस आप इसको देख सकते हो। तो ये कंडीशन बहुत सिंपल सी बात है, डेफिनेशंस पर आधारित है। आगे लिख सकते हो यहाँ पे, अगर ऐसा है तो ये केस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन का ही केस है। लिख सकते हो इसको M1R प्लस M2R इज लोअर बाउंड, बिल्कुल लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड किसका लोअर बाउंड है भाई, F1 प्लस फंक्शन का लोअर बाउंड है F1 प्लस F2 ऑफ x ऑन इंटरवल आई आर। तो इस कंडीशन में हो जाएगा बट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ किसकी प्रॉपर्टी से, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या जानते हैं हम कि स्मॉल mr इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्मॉल M1R प्लस टाइम के साथ स्मॉल M2R। ये कंडीशन हमने पढ़ा था पहले वाले थ्योरम में। तो ये इन्फिमम के केस में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये कंडीशन अगर है तो इसको मान लेते हैं हम, चलो इक्वेशन रहने देते हैं, इसमें लिखते हैं कामा लगा के, या इक्वेशन फर्स्ट ही मान लो, लिखो मल्टीप्लाइंग, आगे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग स्मॉल डेल आर, ठीक ना, इन इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल आर से। और डेल आर हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा भाई M डेल आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू M1R डेल आर प्लस टाइम के साथ M2R, और ये वैल्यू हो जाएगा डेल आर। अब क्या करते हैं, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट, इसके लिए समेशन लिखते हैं। तो समेशन R इक्वल टू 1 to n इंटरवल तक चलेंगे। ये पूरा अगर समेशन लगे R इक्वल टू 1 to n, तो ये पूरा पैकेट इस पर सब पे समेशन अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा M डेल आर राइट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू समेशन R इक्वल टू 1 to n M1R डेल आर राइट प्लस समेशन R इक्वल टू 1 to n और M2R डेल आर। ये कंडीशन हो जाएगा। ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कि समेशन R इक्वल टू 1 to n, पहले थ्योरम याद करो, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था ग्रेटर देन R इक्वल टू 1 to n M1R डेल आर और R इक्वल टू 1 to n M2R डेल आर। ये लोअर फंक्शन एट पार्टीशन P की कंडीशन है। तो इस कंडीशन में इस बात को हम लिख सकते हैं implies and implies that lower function F1 प्लस F2 किस पर भाई, एट पार्टीशन P, है ना। और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू किस कंडीशन में हो जाएगा, ये M1R है तो हो जाएगा लोअर फंक्शन F1 एट पार्टीशन P प्लस टाइम के साथ, ये कंडीशन हो जाएगा लोअर फंक्शन, ये M2 है, ये M2R है, तो क्या हो जाएगा फंक्शन F2
एट पार्टीशन P। तो देखते हैं ये जो कंडीशन हो जाएगा, ये केस हमारा फर्स्ट केस है और ये फर्स्ट केस हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसको अगर हम अटेम्प्ट करना चाहें तो ये कंडीशन हमारे पास है, हमको मान के चलना है। इन्फिमम की कंडीशन को मान लिया हमने। यम आर कहां पे टूट रहा है, दो पार्ट में, M1R और M2R में। क्यों टूट रहा है, क्योंकि फंक्शन क्या है F1 और F2 में, जैसा कि हमने यहाँ पे समझाया है आप लोगों को। तो ये कंडीशन हम पहले थ्योरम से रिलेट करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो यम आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू M1R प्लस M2R है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिए, डेल आर से मल्टीप्लाई कर दिए। किससे मल्टीप्लाई कर दिए, डेल आर से मल्टीप्लाई कर दिए। और जब डेल आर से सब में मल्टीप्लाई कर दिए, इसके बाद हम पहले थ्योरम में क्या लिए थे, समेशन लिए थे, सम लिए थे, रीमान इंटीग्रेबल सम। तो इसका सम ले लेते हैं, कहां से कहां तक डिफाइन है, 1 to n तक डिफाइन है। क्योंकि ये इन्फिमम पे है तो लोअर फंक्शन F1 प्लस F2 एट पार्टीशन P, ये पूरा पैकेट है। क्यों, क्योंकि यम आर है तो ये दो पार्ट में टूटा था F1, और यहाँ पे M1R है, समझ पा रहे हो। तो ये फंक्शन F1 के लिए डिफाइन होगा, तो लोअर फंक्शन F1 एट पार्टीशन P। अच्छा, ये M2R है तो किस पर डिफाइन हो रहा है, लोअर फंक्शन F2 एट पार्टीशन P। समझ में आया। तो क्या करेंगे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसका पहला पार्ट ये हमने प्रूफ कर दिया, इसको नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, 2 मिनट के लिए हट जाते हैं, फिर हम इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, अब यहां से हम इसको हटा देते हैं, ये कंडीशन, और सेकंड पार्ट को रहने देते हैं। तो देखो भाई कितना आसान है ये, समझ पा रहे हो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, थियरम में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस को देखा है और समझा है तो मुझे लगता है इससे आसान कुछ नहीं है ना। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट किस पर डिफाइन है, अपर फंक्शन पर डिफाइन है। सेकंड पार्ट किस पर डिफाइन है, अपर फंक्शन पे डिफाइन है। अच्छा, अपर फंक्शन वाले पर थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो। अपर फंक्शन में हम क्या मानते हैं, कैपिटल एम आर मानेंगे। तो इसके दो पार्ट टूट रहे हैं, M1R कैपिटल में और दूसरा क्या टूट रहा है, M2R। तो अब हम कैपिटल पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द डेफिनेशन, बहुत आसान है, बाय द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड। अब ये क्या है सुप्रीमम, हम इसके पहले वाले वीडियो में समझाए हैं, इसको देख लेना। सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड, तो डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे F1 ऑफ x इज लेसर देन आर इक्वल टू किससे भाई, M1R से, और दूसरी कंडीशन है F2 ऑफ x इज लेसर देन आर इक्वल टू M2R से। तो हमारे पास ये दोनों पैकेट तो हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन कैसा होगा, फॉर ऑल जो x बिलोंग करेगा वो किसी ना किसी इंटरवल में बिलोंग करेगा। अब इस वाले पैकेट से और इस वाले पैकेट से, क्योंकि हमको क्या लाना है, F1 प्लस F2, तो ऐड करते हैं, लिखेंगे बाय द डेफिनेशन में F1 प्लस F2 ऑफ x, है ना। तो ये कंडीशन हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू M1R प्लस टाइम के साथ M2R। और ये कंडीशन हम बार बार कह रहे हैं, किसके लिए हो जाएगा, ये सुप्रीमम के लिए हो जाएगा, है ना। तो सुप्रीमम के लिए हो जाएगा, तो ये कंडीशन और ये जो F1 प्लस F2 का केस है, F1 प्लस F2 का केस है, ये पूरा किसके लिए डिफाइन होता है, यमार के लिए डिफाइन होता है। तो यमार टाइम के साथ में यमार लेस देन आर इक्वल टू M1R प्लस टाइम के साथ M2R। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अरे यार बहुत सिंपल है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फिमम और सुप्रीमम की प्रॉपर्टी क्लियर है, थ्योरम नंबर फर्स्ट क्लियर है, और जो डेफिनेशंस लिखाए हैं, तो मुझे लगता है कि इससे आसान कुछ है नहीं, है ना। तो क्या करते हैं इसमें, मल्टीप्लाइंग किससे, बोलो डेल आर से ना। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं M-R डेल आर लेस देन आर इक्वल टू M1R डेल आर प्लस टाइम के साथ M2R डेल आर। अब क्या करेंगे, अब हम थ्योरम को यूज करेंगे, पहले वाले थ्योरम को, समेशन को अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 to n M-R डेल आर, है ना, लेस देन R इक्वल टू समेशन R इक्वल टू 1 to n और कैपिटल M1R डेल आर प्लस समेशन R इक्वल टू 1 to n कैपिटल M2R
डेल आर। अच्छा, किसके लिए उपयोग कर रहे हैं ये केस हम ले रहे हैं सुप्रीमम के लिए, तो यहाँ लिख भी सकते हो हम किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सुप्रीमम के लिए, राइट। अब यहाँ पे सुप्रीमम के लिए क्यों, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि कैपिटल एम आर किसका केस चल रहा है, ये समझने के लिए समझ लो, सुप्रीमम के लिए ही तो चल रहा है, तो ये केस हम सुप्रीमम के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम ये वैल्यू लिख देते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद में डेल आर में, तो ये कंडीशन हमारे पास अगर लिखना चाहे तो ये अपर फंक्शन के लिए डिफाइन होगा। अरे बोलो, या अपर फंक्शन के लिए डिफाइन होगा कि नहीं डिफाइन होगा, बिल्कुल डिफाइन होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ये केस हो जाएगा एम आर डेल आर, तो हो जाएगा अपर फंक्शन f1 प्लस f2 और किस पर, एट पार्टीशन पे, और पार्टीशन बता चुके हैं लेस देन आर इक्वल टू, ये किसके लिए हो जाएगा भाई, f1 के लिए होगा, बिल्कुल होगा, अपर फंक्शन f1 एट पार्टीशन पे प्लस अपर फंक्शन f2 एट पार्टीशन p। तो बोलो ये केस आपको समझ में आया कि नहीं आया, और ये हमारा सेकंड प्रूफ था, ये हमारा सेकंड प्रूफ था। तो इस तरीके से हम किसी भी थ्योरम को विद कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इसको विद इन 5 मिनट में आराम से प्रूफ कर सकते हो। आप फिर कह रहे हैं कि इन्फिमम और सुप्रीमम अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो नंबर 3 और 4 को देख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ रीमान इंटीग्रल हमने अपलोड कर दिया, उसको देख लो, तभी समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि यहाँ पे देख रहा हूँ सुप्रीमम की प्रॉपर्टी उपयोग हुई है, और इसके पहले जब हमने इसके फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे इसको प्रूफ किया था तो इन्फिमम का उपयोग हुआ था। तो इस तरीके से ये पूरा इसका प्रूफ है। क्या करते हैं, अब पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाते हैं। ओके, तो हमने देखा इंपॉर्टेंट थ्योरम था, इन्फिमम सुप्रीमम पे इसका कॉन्सेप्ट था। आप लोगों ने इस थ्योरम को देखा, समझा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।